Hello everyone, this is me Dr. Mohammad Yasin Malik and you are watching Mind and Masti। Mind and मस्ती में होगा दिमाग और शरारतों दोनों का इस्तेमाल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी वुमेन एम्पावरमेंट की एक और निशानी, क्योंकि आपने बड़ी सारी जॉब्स किए रखी हैं और उसके अलावा अब आप बिज़नेस कर रही हैं और बिज़नेस भी आप अच्छा कर रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, बड़ा मुश्किल होता है कि बैंक के अंदर आप जॉब कर रहे हैं और आप ख़वातीन जो हैं बड़े मुश्किल में हमें नज़र आती हैं, बेचारी पैसे जल्दी जल्दी गिनते और टारगेट अचीव करते हुए। लेकिन आज हमारे ऐसी हमारी बहन मौजूद है जिन्होंने सब कुछ किया हुआ है। नादिया खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। पहले तो ये बताएं कि आसान नहीं होता कि बिजनेस वूमेन बनो ही नहीं, जिंदगी ड्रामे देखते देखते गुजार दें, मज़ा नहीं होता, या वर्किंग लेडीज वाला जो टाइटल आपने लिया है मुश्किल नहीं है ये? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ इस किस्म की एक पैशन रखा होता है कि वो उनकी कोशिश होती है कि बस हम कुछ ना कुछ करें। तो वो घर पे रहते हुए भी ना उनकी कोशिश होती है हम कुछ ना कुछ करते रहें। तो वो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से फिर चला रही होती है। ऐसा नहीं है कि लाइक वर्किंग वुमेन है तो घर पे काम नहीं कर रही है, काम भी कर रहे हैं हम लोग। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे भी हैं, उनको भी देख रही हूँ। एक चीज होती है इंसान के अंदर कि नहीं मैंने कुछ ना कुछ करना है। हाँ। तो वो फिर वो बंदियां जो है वो निकल के बाहर आती हैं। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी लव मैरिज थी। तो क्या लगा कि जो तीर मारा था आपने, तुक्का मारा था, वो तीर लगा या मतलब ठीक है अभी तक भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग है वो जी। कितना अर्सा हुआ शादी को? शादी को तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो 15 साल में उनका कोई ऐसा रंग नहीं था जो बदला हुआ आपने देखा और आपने कहा कि तुम शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे? नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें मेंशन आप कर सकते हैं कि नहीं शादी से पहले वो ऐसे थे और शादी के बाद अब ऐसे हो गए। लेकिन फिर वो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। आप समझें कि हालात वाक़यात किस तरह के। शादी के बाद टोटली माहौल डिफरेंट होता है और जिम्मेदारियां होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना होने की वजह से उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। और शादी के बाद उनका एटीट्यूड। लाइफ में कोई एक पर्सन है आपकी जिंदगी में जिसने बड़ा सपोर्ट किया और वो कहते नहीं जा सिमरन जी जिंदगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ऐसा था लाइफ में? अम्मी, अब्बा, बहन, कोई दोस्त, कोई भी ऐसा बंदा? फादर FIA से रिटायर्ड थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे खड़ा करने में उनका बड़ा रोल था। मेरे खासतौर पे आपको पता है भाइयों का एक टिपिकल अंदाज होता है, वो कभी भी इवन कि मेरे भाई ने एक दिन मुझे कहा था कि अगर ये जॉब पे गई ना तो मैंने घर छोड़ देना है। फादर ने कहा ये अगर कुछ करना चाहती है तो तुम बेशक घर छोड़ दो, लेकिन ये अगर कुछ करना चाहती है। अच्छा भाई, इस मामले में होते गलत हैं या ठीक होते हैं? क्योंकि वो जब माशरे को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में घर की उन बहनों पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी तरबियत को जो है उनको करनी चाहिए, उनको रूल्स डिफाइन कर लेने चाहिए कि आपकी ये लिमिटेशंस हैं, ये रूल्स हैं, ये सब कुछ है। और इस तरह की लड़कियां जिनको भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिल जाती है और तो वो बड़ा वो उनके लिए बड़ा सपोर्टिव होता है। लड़कियों के लिए खास तौर पे उनको पता होता है कि बैक एंड पे मेरे भाई मौजूद है। ठीक है। लाइफ में एक ऐसा काम जो अभी तक करना चाह रही हैं नहीं कर पा रही हैं? बस आउटस्टैंडिंग होना चाहती हूँ, बहुत ऊपर तक जाना चाहती हूँ। नहीं हो पा रहा है? आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। मुझे पता है डायरेक्शन, स्पीड नहीं पकड़ी जा रही? नहीं मेरे ख्याल में हर चीज जो है वो टाइम के साथ है। एक ऐसा काम लाइफ में जो कर लिया है और उस पर बड़ा फख्र होता है कि ये तो कर लिया? सब कुछ अभी चल रहा है, मैं ये नहीं कह सकती कि ये कर लिया है। अब डेफिनेटली एक मैं बिजनेस वुमन बन चुकी हूँ, लेकिन मैं एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन चाहती हूँ, वो भी चल रहा है। आउटस्टैंडिंग पोजीशन की डार क्या रखी है? 5 करोड़ कमा लेना है, 10 करोड़, या घर बना लेना, गाड़ी बना ली है, या मतलब टारगेट है क्या? मैं चाहती हूँ कि रिमोटली हर चीज को जो है वो देख रही हूँ। ब्रांचेस बनाने के बाद हर चीज जो है मतलब मैं अगर मौजूद नहीं भी हूँ तो वो काम इतना अच्छा हो रहा हो कि जैसे मैं वहाँ पे खुद मौजूद हूँ। ठीक है। तो इस टाइप मतलब आप एक पैटर्न, एक सिस्टम बनाना चाह रही हैं जो भी तरह लाइफ में। ये तो आपने कह दिया। कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिसको बड़ा इंस्पायर कर गई हो आपको कि यार क्या पर्सनैलिटी है?
मेरे ख्याल में अभी तो फिलहाल पीटीआई के इमरान खान ही है, उनको सब फॉलो भी करते हैं और दिल से पसंद सब करते नहीं, हैं। चंद लोग फॉलो, मतलब उनकी अपनी पार्टी के लोग फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो मरियम नवाज वाले भी हैं, बिलावल भुट्टो वाले भी हैं, मौलाना साहब वाले भी हैं, तो लोग सब मौजूद हैं। तो आपको खान साहब पसंद है? जी एग्जैक्टली। अच्छा, जो घर में वालों को भी खान साहब पसंद है? किसी हद तक बस 50-50। 50-50 है, ठीक है। फिल्मी एक्टर कौन सा आपके बहुत पसंद है? ड्रामा एक्टर? नोमान इजाज बहुत ज्यादा पसंद है। और फीमेल में से? फीमेल में इफ़त रहीम बहुत अच्छी लगती है, और जो मिच्योर आजकल हमारी एज ग्रुप की जो थोड़ी सी मिच्योर हो चुकी है, वो सब बहुत बेहतरीन। लास्ट ड्रामा कौन सा देखा जो बड़ा अच्छा लगा हो यार, ये ड्रामा कमाल? मैं वैसे कम ही ड्रामास देखती हूँ। वीना मलिक का ही था मेरे ख्याल में। वीना मलिक का ड्रामा आपको अच्छा लगा? वीना मलिक नहीं, वनीजा शायद। अच्छा, उनका था। मैं ड्रामा ज्यादा नहीं देखती। हम नाज़रीन से माजरत चाहते हैं वीना मलिक का नाम लेने पे। अच्छा चलें, आज बचपन में तुक्के मारे आपने क्वेश्चन के अंदर? आज आपसे फिर तुक्के हम मिलवाते हैं, तो हम देखते हैं कि आपका तुक्का लगता है या नहीं लगता। इसके पीछे आ जाएं आप। कुछ हम देख कहते हैं एक मरतबा फिर आपको, और सेगमेंट है हमारा तुक्के मारो, और आज हमारे साथ मौजूद है नादिया खान साहबा। आप बिलोंग करती हैं जी ब्यूटी इंडस्ट्री से। नादिया खान साहबा, पहला सवाल आपकी बैंकिंग फील्ड के हवाले से, कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि बैंक में तमाम तर काम करने वाले लोग अमीर होते हैं, मतलब उनके पास बड़ा पैसा है जी क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं? कितने % पाकिस्तानी? मोस्टली लोग समझते हैं, और वैसे डीप डाउन इनसाइड ऐसा होता नहीं है। बड़ी लिमिटेड सैलरीज होती हैं, बहुत लिमिटेड सैलरीज होती हैं, और मेरे ख्याल में 70% 70 लॉक करें? चलें जी, लॉक करते हैं जी 70। देखते हैं जी कितने % पाकिस्तानी हैं जो ये समझते हैं कि बैंक में काम करने वाले तमाम पर लोग। 62% पाकिस्तानी ऐसे हैं, तो करीब था, बुरा नहीं था, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपने अच्छा खेलना है। अगला सवाल है जी आपसे, कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि बैंक वाले पैसा अपनी जेब से उधार देते हैं, मतलब वो जो क्रेडिट नहीं लेते हम बैंक के जरिए, तो उनको ये लगता है कि यार ये बैंक का लिमिटेड लोग है, ये ऐसा नहीं है कि ये वो है, तो ये सारा साइकिल ना, साइकिल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसको डिफाइन नहीं होता। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है वैसे, कि उनको ये लगता है कि बैंक के पास जाती पैसा भी होता है, इस वजह से वो पैसा देते। वैसे बैंक के पास जाती पैसा तो नहीं होता ना, वो साइकिल ही होता है जो ओवरऑल चल रहा होता है। एग्जैक्टली। मुझे एक दफा फिर बताएं आप, ये जो जिन पैसों की बात कर रहे हैं, ये बैंकर्स के हवाले से बात की जा रही है? कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि बैंक जो लोन देते हैं वो उनका जाती पैसा होता है? बैंक का जाती पैसा, बैंक का, ठीक। 50% कह सकते हैं। 50% लोग ये समझते होंगे, ये समझते हैं। चलें, कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं? इसमें तादाद ज्यादा होगी मेरे, 68%। मैं 60 का आइडिया था मुझे। 68%। कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ख़वातीन का इन्हिसार बहुत हद तक ब्यूटी प्रोडक्ट पर है, मतलब उन्होंने फोती पे जाना है, शादी पे जाना है, जिस जगह जाना है उनकी एक प्रोडक्ट तो लाजमी होगी जो उन्होंने बेचारियों ने इस्तेमाल किए बगैर वो बाहर नहीं निकल सकते। 85%, 80-85% लोग ये समझते हैं? जी लोग कितना समझते हैं इसमें आप ये भी सोचें ना, कुछ लोग यूज नहीं भी करते होंगे, एज फैक्टर भी हो सकता है, कुछ लोगों के पास होगा नहीं, कुछ लोग गांव से होंगे, कुछ तो ओरिजिनल प्रोडक्ट अल्लाह ने इस दुनिया में भेजी होंगी जो नहीं इस्तेमाल करती होंगी, तो इनको मिक्स करके बताएं। वैसे तो मैं आपको ये बताऊं ना, हर जगह चाहे वो खुशी है या गमी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर जगह यूज हो रही है। जाना है तो हम लोग लोशन और ये हल्का, लेकिन मैं हमेशा अपने गेस्ट को एक बात बताता हूँ कि आप इस्लामाबाद को देख के मत करें, आप पंजाब में निकल जाएं, आप कराची में, हमारे पास पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है ना, तो बहरहाल देखें, बताएं तुक्का मारें। तुक्का ही मारना पड़ेगा इसमें। 60% तो होगा। 60 देखते हैं जी, 60 मैडम ने जवाब दिया, 68%। ये वैसे अच्छा हो गया आपका, 68%। कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ख़वातीन को अब ब्यूटिशियन
की डिग्री लेकर, यानी डर्माटोलॉजिस्ट की डिग्री लेकर ये काम करने देना चाहिए। मतलब वो कोर्सेज वाला नहीं होना चाहिए सिनेरियो। अब इनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। डर्माटोलॉजिस्ट के पास जैसे डिग्री होती है स्किन स्पेशलिस्ट के हवाले से, आजकल तो एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं वो मुंह के साथ तकरीबन कैंसर जैसा काम कर रहे हैं, और लेकिन वो लगे हुए हैं धड़ाधड़, और एड भी चला रहे हैं अपने, और हो रहा है। आप कुछ समझती हैं कि ब्यूटिशियंस के पास डिग्री होनी चाहिए? मैं बिल्कुल समझती हूँ डिग्री होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास डिग्री अभी है ही नहीं ना, कि कौन सी वो डिग्री करें, या है कोई? नहीं हमारे पास मोस्टली ज्यादातर कोर्सेज हैं, और कोर्सेज अगर अच्छे होते हैं तो उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाती है कि आपने किस स्किन के साथ किस तरह से चलना है। तो कोर्सेज में भी अच्छा नॉलेज हो तो वो प्रोडक्टिव होता है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कौन लोग समझते हैं? पाकिस्तानी कितने परसेंट ये समझते हैं? अच्छा, पाकिस्तानी कितने परसेंट समझते हैं? 40% तक तो 40 जी लॉक कर रहे हैं इसको जी। चलें, 72% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि स्किन के साथ जो काम करने वाली खवातीन है उनके पास डिग्री लाजमी होनी चाहिए। सही। वो ये समझते हैं कि ये भी एक पूरा वो है ना, जैसे डेंटिस्ट बैठा है, जैसे कुछ और बैठा हुआ है, तो उसके पास होना चाहिए। ये बात थोड़ी सी मैं फॉलो नहीं करती। ये डिजास्टर हो गया आपसे। लेकिन चले आगे, कितने परसेंट पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ड्रामा को अपनी रियल जिंदगी के साथ रिलेट करके बहुत रोते हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं खवातीन नहीं, मर्दों की बात करें, मर्द नहीं रोते। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप रोएं। अपने आप को रिलेट कर देते हैं, रिलेट करते हैं। और पाकिस्तानी ड्रामास में तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार वाकई इस जगह ये, इवन की मेरी अपनी वालदा 2 दिन पहले कह रही थी वो वाला ड्रामा देखे ना, वो फला ड्रामे में वो जो बहन एक होती है और 3 भाई होते हैं, और भाई इस तरह से कर रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम रिलेट कर रहे हैं। हर बंदा करता है। 85% 80 to 85% है। एक बताइए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए हमें। अच्छा ये बताएं कितने परसेंट लॉक करें? अब 80 to 85 में देख ले, जो करीब आ गया आप उसको लॉक कर दीजिए। नहीं, मैं करीब को तो नहीं, अभी लॉक करूंगा तो फिर जवाब आएगा 80 को 80% तक। चलें देख लीजिए कितने परसेंट पाकिस्तानी है जो कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास के वेरी गुड जी। ये 76% है। आप बड़ा क्लोज चले गए, एक चने वो कहते हैं बहुत क्लोज है। नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दैट्स इट। आखिरी सवाल, आप कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कितने परसेंट पाकिस्तानी ऐसे हैं जो स्टेटस अपने लोगों, दोस्तों को या लोगों को जलाने के लिए लगाते हैं? वो हम जो स्टिक्स या रील्स नहीं लगा रहे होते कि टुडे आई एम डिनर फलां, आई एम मीटिंग विद फलां, मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी सोशल वैसे नहीं, बहुत से लोग अपने जो कैफियत हैं उनको लोगों तक बयान करने के लिए ऐसा करते हैं। नहीं, मैंने सवाल आपसे अब दोबारा समझ लें कि लोगों को जलाने के लिए वो करते हैं। उनकी रीजन ये होती है लगाने की कि ये लो सड़ो। 60 to 70% तो शरीकन आग लगदी वाले वो गाना जो है ना, कितने परसेंट? एक 70 लॉक कर दें। 70 फाइनल है ये? जी जी। 70% लोग पाकिस्तानी जो हैं वो स्टेटस लोगों को जलाने के लिए लगाते हैं, ये आपने कहा है। जी जी। चलें 70 57% पाकिस्तानी अवाम की ये राय है कि मैंने आपको 60 से 70% कहा था। मैंने बाद में पूछा ना, तो आपने कहा जो आपने फाइनल किया तो वही होगा। अब मुझे ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी, आप तशरीफ लेकर आई। ये कैमरा आपके पास, जो खवातीन काम करना चाहती हैं, इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विमेंस की, और विमेंस एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द महंगाई इतनी हो चुकी है कि एक बंदा तो कमा नहीं सकता। तो डेफिनेटली हर औरत के हाथ में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए, कोई ना कोई काम। और सबसे बढ़ के ये कि एजुकेशन के साथ अगर हुनर है ना, तो वो बंदी कामयाब होती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। निदा खान साहब हमारे साथ मौजूद कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।